नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहले वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ सबसे पहली जो चीज है, एफआईआई ने आज के दिन 404 करोड़ की खरीदारी करी है। उसके सामने डीआईएस ने 1020 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस करो, एफआईएस ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम चेज किया था। आज के दिन इनकी जो खरीदारी है वो कम है कंपेयर टू और डीआईएस। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखो अब जो निफ्टी है, ठीक है, वो काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, 26,000 के मार्क लेवल के पास है। और वहां फॉर्मेशन भी बुल कैंडल का किया है। ठीक है, मतलब अभी भी जो मोमेंटम है ना, वो वहां क्लोजिंग एक बुल साइड की देखने को मिली है। पर उससे पहले काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट आगे भी हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप पूछोगे कि भैया ये भाई साहब है कौन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो भाई साहब है वो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिनियापोलिस के अध्यक्ष, जिनका नाम है नील कास्करी। ठीक है, इन्होंने आज सोमवार की एक मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो भी फेड ने जो डिसीजन लिया है, ठीक है, 50 बीपीएस का, ये अब मार्केट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इनका कहना यह है कि ये जो निर्णय है वो सही है। आपने मार्केट में देखा होगा काफी कुछ खबरें, काफी कुछ रायता फैल रहा है अभी मार्केट में कि हो सकता है कोई रिसेशन की खबरें आए, कोई बड़ा क्रैश आ सकता है, बहुत बड़ी चीजें मार्केट में खबरें निकल के आ रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां जिस तरीके से रेट कट का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें ये लोग इनका समर्थन करते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये जो निर्णय है वो सही बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मार्केट खत्म होने के बाद एक और रिपोर्ट सामने आई और जिसमें फॉरेनर्स का जो डेरिवेटिव जो बेट था वो रिकॉर्ड हाई कर दिया है इंडिया में। कितना हुआ है? 116 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये काफी बड़ी चीज निकल के आ रही है कि भैया एक तरफ हमारे पूरे ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, पूरे ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो मोमेंटम अगर हम देखें तो इंडिया में एफआईएस है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक डाटा आया हुआ है जिस तरीके से जो फ्राइडे को जो मोमेंटम देखने को मिला था, 14,000 करोड़ का जो बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला एफआईएस का, तो उसके बाद यहाँ ग्लोबल फंड जो चला है, ठीक है, उसमें डेरिवेटिव्स जो मोमेंटम देखने को मिला है उसमें 116 बिलियन डॉलर तक, मतलब ये रिकॉर्ड हाई तक मार्केट में चला गया है। ठीक है, और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई देखने को मिल रही है। अब एक चीज आप मार्क करो कि एक तरफ एफआईएस है जो भर भर के इंडियन मार्केट में माल उठा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ रिटेल बैठा है खबरें सोच के कि हो सकता है मार्केट का वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, डीआईएस हो सकता है आगे चल के थोड़ा खत्म करे अपनी लिक्विडिटी। सारा खेल है ना वो लिक्विडिटी का है अभी। ठीक है, मार्केट में जब तक लिक्विडिटी रहेगी तब तक मार्केट में मोमेंटम रहेगी। ठीक है, जब लिक्विडिटी गई समझ लो रिटेल उस लेवल के ऊपर ट्रैप होगा जिस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी खत्म होगी। तो हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, बड़े प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है। एफआईएस अभी जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है तो हमें इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रख के चलना है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये भी आई है कि एफएनओ एडिक्शन, मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोगों को एडिक्शन लग रहा है, उसमें सेबी ने एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकाली है। और इस रिपोर्ट में ये खबर निकल के आ रही है कि 1.1 करोड़ ट्रेडर्स लॉस्ट 1.8 लाख करोड़ इन 3 इयर्स। ठीक है, मतलब सेबी का साफ कहना है कि 1.1 करोड़, ठीक है, इतना 1 करोड़ ट्रेडर्स लॉस्ट करते हैं 1.80 लाख करोड़। मतलब आप समझ लो कितना एफएनओ में मतलब वो चल रहा है। ठीक है,
अब इसमें भी ये बताया गया है कि देखो सेबी ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें 73 लाख इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स लॉस्ट मनी इन फर्स्ट FY24। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि मतलब व्यक्तिगत रूप से भी 73 लैक्स एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में है। ठीक है, अब यहाँ जो 90% का आंकड़ा था, ठीक है, वो 91% हो गया है। ठीक है, तो देखो बेसिकली चीजें क्या है पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी जो भी चीजें है ना, ठीक है, मैं मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ट्रेडर्स को, ठीक है, जो भी मार्केट में बंदा पैसा लेके आता है उसको नॉलेज नहीं है। पहली चीज, बहुत ही डार्क रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप नॉलेज के विदाउट नॉलेज के एफएनओ में आओगे तो आपका लॉस होना 90% हो जाएगा कि हाँ भैया आप लॉस करोगे। ठीक है ना, सारा खेल नॉलेज का होता है। ठीक है, और यहां हम यही ट्राई करते हैं, मेरे हर एक वीडियो में मैं पूरे तरीके से आपको सिखाने की ट्राई करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर समझ लो कि एक दिन में 1 लाख बंदे आते हैं, ठीक है, एक लाख बंदे देख के उसमें से भी सपोज 10 बंदे, ओनली 10 बंदे भी सीख गए ना भाई, ठीक है, तो भैया हमें खुशी होगी। सही चीज यह है कि अगर सेबी को कुछ भी रोकना है लोगों को लॉसेस करने से, तो उनको कैसे भी करके सबसे पहले जो रिटेलर आता है नया, उसको कैसे भी करके एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, तभी वो लोग मार्केट में कुछ सीखेंगे, कुछ सस्टेन करने के करेंगे। वरना क्या है भैया, वही घिसा पीटा ज्ञान चलेगा कि पहले कोर्स खरीद लेना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद आपको कैपिटल डालना है, फिर ट्रेड करो, ट्रेड करने में लॉस करो, और फिर आप क्या कहते हो कि मार्केट बुरा है। भैया मार्केट बुरा नहीं है। ठीक है, गलती आपकी यही होती है कि आप जो नॉलेज लेके आना चाहिए ना, वो नॉलेज मिलता नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं मिलता। तो बेसिकली आपको अपने रिपोर्ट को, जो कुछ भी चलता है चलता रहेगा, पर मैं आपको कहता हूं कि असली जो ज्ञान मिल रहा है ना, उस ज्ञान के ऊपर आपको फॉलो करना है। ठीक है, ज्ञान काफी बड़ी चीज है। ठीक है, अब यहाँ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ कल के। तो देखो कॉल साइड की पोजीशन है ना यहाँ 25,900, 26,000, ये लेवल पर थोड़ा ध्यान देना है। 1,80,000 यहाँ पोजीशन है, 26,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 2,80,000 पोजीशन है। उसके बाद 26,200 के पास भी 2 लाख पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पुट साइड का डाटा देखो, यहाँ एक चीज आप मार्क करो, 25,600, 25,700, 25,800 और 25,900, इसमें 25,700 के ऊपर 2.5 लाख पोजीशन है और 800 के ऊपर 2,30,000 है। तो यहाँ पुट राइटर्स ने अच्छी खासी पोजीशन बना के रखी है। देखो मोमेंटम लेवल के बारे में बात करें, अभी मार्केट थोड़ा डल है, फिर भी मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है मार्केट कैसा डल मार्केट है, इसमें मोमेंटम लेना मतलब खतरा उठाने की वाली बात हो जाती है। ठीक है, फिर भी बोल रहा हूँ कि 25,900 का जो लेवल है उसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ये एक मोमेंटम लेवल है, यहाँ मोमेंटम मिल सकता है। मतलब क्या है, इसके नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा, इसके ऊपर रहेगा चांसेस हाई होंगे 26,000 और 26,000 ऊपर के जाने के। ठीक है, तो सारा खेल इस लेवल का रहेगा। बुल्स और बियर्स का दोनों का नजर इस लेवल के ऊपर रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब कॉल साइड की पोजीशन बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो यहाँ 54,000 के ऊपर 1,35,000 है। उसके बाद यहाँ छोटी छोटी पोजीशन बनी है। ठीक है, अदर साइड अगर हम देखें पुट साइड का डाटा, तो यहाँ 54,000 के ऊपर 1,40,000 पोजीशन है, उसके नीचे यहाँ 90,000 पोजीशन है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है। देखो 53,930 का लेवल, ये थोड़ा हमें दिमाग में रखना है। इस लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा, बुल्स कंट्रोल करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आना स्टार्ट करेगा, सस्टेन करना शुरू करेगा, उसके बाद बियर्स का कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काफी नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने समझाया। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वीडियो को लाइक करना भूल गए हो, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट करना एनालिसिस कैसी लगती है और शेयर जरूर कर देना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे।
और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां, ठीक है, 19 तारीख को, पिछली 19 तारीख को यहां निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को फेस किया था। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां, आप देखें तो यहां 20 तारीख को भी ऑलमोस्ट यहां इस ट्रेंड लाइन को फेस किया था। उसके बाद यहां से मार्केट में क्या आया था, सेलिंग आया था। ठीक है, मार्केट में एक बड़ा वोलेटिलिटी के साथ एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। अब उसके बाद यहां फिर से आप देख सकते हो मार्केट में फिर से एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बना। उसके बाद फिर से यहां आज के दिन भी अगर आप देखेंगे मार्केट में ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहा। और पूरे दिन अगर आप देखें तो निफ्टी फिर से इसी स्ट्रक्चर को ट्रेंड लाइन फॉलो करना है, उसके बाद फिर से राउंडिंग बॉटम क्रिएट करना है, उसके बाद फिर से उसी ट्रेंड लाइन को टच करने मार्केट को जाना है। ठीक है, ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी टाइम से आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से ना आपको कंटिन्यूसली ये सिस्टम होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहां से ऐसे गया, उसके बाद यहां आया, फिर से नीचे, उसके बाद फिर गया और फिर नीचे। अब यहां मार्केट ऑलमोस्ट यहां क्लोजिंग करके बैठा है। ठीक है ना, पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखो बड़े प्लेयर्स जो है, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स है ना, वो क्या सोचेंगे। ठीक है, वो सोचेंगे ये कि रिटेल इसको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करके यहां एंट्री मारेगा। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। ठीक है, अगर निफ्टी को, ठीक है, बुलिश साइड जाना है तो सबसे पहले आप यू समझो 25,930 के पास तो खड़ा है। ठीक है, मार्केट को कैसे भी करके अब एक और नया ट्रेंड शुरू करना है तो मार्केट को कैसे भी करके इस लेवल को पार करना पड़ेगा 26,000 से लेके 26,100 की रेंज में। ठीक है, तो यहां कौन बैठा होगा आपको साफ पता चलना चाहिए कि यहां बैठा होगा सेलर। कौन बैठा होगा, ऑप्शन सेलर बैठा होगा। मतलब यहां चीज यह है कि देखो अभी इन लोगों ने सिनेरियो क्या क्रिएट किया है। देखो अभी जो लोग कॉल लेके बैठे होंगे, ठीक है, जो लोग सपोज यहां ये रेंज में, सपोज देखो यहां कल के ट्रेडिंग सेशन में जिन लोगों ने कॉल होल्ड करी होगी 25,800 की, ध्यान से समझना। ठीक है, 25,800 की जो कॉल वाला प्लेयर होगा, बंदा होगा, ठीक है, वो मॉर्निंग में प्रॉफिट में रहा। ठीक है, उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ वही मोमेंटम देखने को मिला पूरे ट्रेडिंग सेशन तक। ठीक है, तो यहां अभी प्रॉफिट चल रहा है ना, वो दो कॉल का चल रहा है, 25,800 और 25,900 की कॉल वालों का। ठीक है, ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सेलर बैठा है ना, ऑप्शन सेलर, वो सबसे ज्यादा फोकस करेगा इस लेवल के ऊपर, 26,000 के लेवल के ऊपर। यहां ये कॉल को राइट करना शुरू करेगा, शॉर्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, और 26,100 के कॉल को शॉर्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां ऑप्शन बायर की रेंज आ चुकी है 25,900, 25,800। ठीक है, और यहां ऑप्शन सेलर की रेंज आ चुकी है 26,000 और 26,100। ठीक है, अब यहां ऑलमोस्ट इसके बीच में मार्केट खड़ा है। ठीक है, तो निफ्टी के पास कैसे भी करके 70 पॉइंट है। मार्केट को डिसाइड करना है किस चीज तरफ जाना है उसको, या तो उसको इसके पास यहां से इस ट्रेंड लाइन को टच करवाना पड़ेगा। फाइनल ये टच हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहां सस्टेन कर लेता है तो उड़ेगा, अदरवाइज यहां से अच्छे से वो लोग ट्राई करेंगे पटकने की, यहां तक। कहां तक, यहां तक 25,800 तक अगर मार्केट इधर आता है तो। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मैं बता रहा हूं 200 से 300 पॉइंट की बात कर रहा हूं निफ्टी में। ठीक है, तो कैसे भी करके अगर मार्केट को बुलिश साइड जाना है तो 26,100 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी वहां कुछ मोमेंटम आएगा। अदरवाइज ऊपर जाने के बाद अगर 26,000 को काटता है तो सीधा वो लोग यहां 25,800 के लेवल को टच करवाने की ट्राई करेंगे। अब देखो यहां एक चीज और मैं बता रहा हूं, लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले ये लेवल समझ लो।
देखो यहां से आज की ट्रेडिंग सेशन में यहां बार बार इस रेजिस्टेंस लाइन को निफ्टी ने फेस किया है। ठीक है, यहां बार बार मार्केट में यहां एक रेजिस्टेंस आया है। यहां अगर आप देखेंगे ना, यहां एक सपोर्ट लेने की ट्राई करी है मार्केट ने। ऑलमोस्ट यहां अच्छे से मार्केट सस्टेन किया है, यहां से गया उसके बाद यहां से उठा। ठीक है, तो यहां एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब देखो यहां मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहां ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो मार्केट में अगर 25,850 के लेवल को काटता है, ठीक है, निफ्टी अगर 25,850 को काटता है तो यहां से मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो ये जो रेंज है ना 25,850 और 25,880, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। ठीक है, हमें फॉलो करना है 25,850। क्यों? क्योंकि इसके नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है। ठीक है, बुल्स को कैसे भी करके इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा 25,880। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर यहां, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो फिर यहां से यहां तक का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहां अगर आप देखेंगे तो पहली बार यहां एक सेलर आया था। ठीक है, उसने ट्राई भी करी, वो सक्सेस भी हुआ। दूसरी बार क्लोजिंग क्लोजिंग होते होते यहां फिर से एक बार सेलर ने ट्राई करी है। तो ऑलमोस्ट यूं समझ लीजिए कि 20-30 पॉइंट में यहां थोड़ा सेलर ने माउंट किया है, ट्राई किया है। अब देखो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन भी हो जाता है या तो ब्रेकआउट करता है, तो यहां से 26,000 का टारगेट ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या 26,000 का टारगेट ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। पर वहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखो 26,000 के लेवल के ऊपर मार्केट उड़ेगा भी, ठीक है, तो भी 26,080 के आसपास, ठीक है, 26,080, 26,100 तक मार्केट यहां से जा सकता है। ठीक है, 26,000 के ऊपर, ध्यान से समझना। अब अगर इस लेवल के आसपास आता है ना, ठीक है, तो एग्रेसिव मेरे ख्याल से बाइंग मोमेंटम में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां फिर जो सेलर का जो जोन है वो सेलर एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से फिर वहां से मार्केट में एक बार वो पूरी ट्राई करेंगे कि मार्केट को 26,000 के नीचे रखे। ठीक है, तो फिर इस रेंज के आसपास, इसके थोड़ा ऊपर साइड, ये थोड़ा ना आपको समझना है कि भैया हाँ इसके आसपास इसके मिलता है तो फिर थोड़ा एग्रेसिव बाइंग की साइड जाना मतलब रिस्की रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको लेवल प्रॉपर तरीके से समझाया। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज और बताता हूं, मार्केट यहां से गिरा, यहां से आया, उसके बाद यहां गया है। अब मार्केट अगर यहां से इस टाइप का भी स्ट्रक्चर बनाता है तो भी यहां से एक ब्रेकआउट के होने के चांसेस है। पर शर्त यह है कि यहां 25,900 का जो लेवल है वो इंटेक्ट रहना चाहिए, और उसके नीचे 25,880 का जो लेवल है वो इंटेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का निफ्टी 50 में। अब देखो अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहता है लेवल्स के बारे में तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है। इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको हमारे ऑफिशियल चैनल से के साथ जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल के साथ, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में आपको डाटा मिलेगा फ्री में। ठीक है, कहाँ कितनी पोजीशन बनी है वो भी आपको फ्री में देखने को मिलेगा। और कुछ लेवल्स भी अगर कुछ भी डिस्कस करने हैं तो वहां मैं शेयर करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, और जिसका 50,000 से भी ज्यादा लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो क्यों मिस कर दे। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए लाइव मार्केट में, बिल्कुल फ्री है, कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं, कोई भी पेड ग्रुप नहीं, कोई भी पेड कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ सीखना है रियलिटी में तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। ठीक है, तो वहां मेक श्योर जल्दी जुड़ जाना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां भी एक स्ट्रक्चर आपको सामने देखने को मिलेगा। 19 तारीख को यहां एक रेजिस्टेंस आया था, उसके बाद यहां से राउंडिंग बॉटम बना के फिर से एक यहां से अगेन उसको कप एंड हैंडल में कन्वर्ट किया, और यहां से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहां एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया।
ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे मार्केट इस रेंज में, बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास होल्ड करता हुआ देखने को मिला है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो यहां देखो पहली बार तो सेलर यहां एक्टिव हुआ था, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहां एक बार सेलर एक्टिव हुआ था इस जोन के आसपास, ध्यान से समझना। ठीक है। अब मार्केट में यहां अगर आप देखेंगे ना, वोलेटिलिटी काफी अच्छी आ जा रही है, इसके आसपास, इस रेंज के आसपास आता है ना मार्केट में, देखो इस तरीके की वोलेटिलिटी आती है। ठीक है। तो इस लेवल को हमें थोड़ा दिमाग में रखना है। 53,750 का लेवल, जब तक बैंक निफ्टी में ये लेवल इंटेक्ट है तब तक तो मतलब बुल्स ट्राई तो करेंगे, क्योंकि इनके सारे एसएल शायद इसी के आसपास होंगे, इसी रेंज में होंगे। ठीक है। अब यहां से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मार्केट यहां से इस तरीके से जा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, और यहां है कॉल राइटर्स का जोन। ठीक है। कौन बैठा है? कॉल राइटर बैठा है। ठीक है, राइटर बैठा है, कॉल राइटर, मतलब यहाँ सेलर बैठा है बेसिकली। ठीक है। तो सेलर जब तक एक्टिव है तब तक बायर जो है ना वो मतलब पैनिक में रहेगा। ठीक है, मतलब उसको वो कंफ्यूज रहेगा कि यार ब्रेकआउट करेगा या नहीं, या कोई फिर से घुमा देगा मार्केट, इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो यहां से बेसिकली ये चीज है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, 54,200 के ऊपर सस्टेन कर लेता है ना, ठीक है, तो फिर यहां से आपको ये जर्नी होती हुई, टच होती हुई देखने को मिलेगी। और सपोज 300 का भी टारगेट 100 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट ऊपर आ सकता है। यहाँ ना थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। कौन सी रेंज में? 54,400, 54,500, यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा डाटा इस तरीके से बनता हुआ शुरू हुआ है कि यहाँ मार्केट में सेलर जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बेसिकली आपने समझ लिया। अब कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये देखना है कि मार्केट अभी जिस स्ट्रक्चर में देखा ना, मार्केट थोड़ा सांस लेता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखेंगे, देखो मार्केट यहाँ चल तो रहा है अप ट्रेंड में, पर ज्यादा कुछ मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, छोटे छोटे मोमेंटम के साथ ही अप ट्रेंड में गया। ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है। तो यहां बेसिकली देखो, यहां से यहां तक तो अगर इनको टच करवाना है तो यहां तक की ओपन है विंडो। ठीक है, पर मैं ये कहता हूं कि मार्केट को कैसे भी करके बैंक निफ्टी को इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना तभी कुछ बात बनेगी। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, कितना भी जाए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया 54,500 के आसपास जो कॉल राइटर जो है वो बैठा है। ठीक है, तो वो पूरी एक बार ट्राई तो करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ 54,475, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है और उसके बाद इसको काटता है इस लेवल को 54,475 को, तो यहां से जो मेरा जो व्यू है वो ऐसा है कि मार्केट में यहां से एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, उसमें मिनिमम यू समझ लीजिए 100 से 250 पॉइंट का मोमेंटम आएगा। ठीक है, इतना तो मोमेंटम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा ये व्यू है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये नीचे का क्या खेल है, तो नीचे का खेल भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ जब तक मार्केट इसके ऊपर है 53,800 के ऊपर, तब तक मार्केट में बुल्स जो है वो हर एक डिप को उठाएंगे। देखो यहाँ डिप आया ना, डिप को उठा लिया, यहाँ डिप आया उठा लिया, यहाँ डिप आया उठा लिया। ठीक है, यहाँ हर एक डिप को, देखो यहाँ भी डिप आया था, उठा लिया फिर से। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, असली जो खेल है ना वो दूर है थोड़ा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे 53,537, ठीक है, इसके नीचे मार्केट आता है तो यहां से जो बियर्स है उसकी ग्रिप आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके नीचे 53,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है।
ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को 53,800 के ऊपर रखने की, अगर आता भी है तो वो भी ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ से उठाने की। अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो समझ लो एक बार यहाँ साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है। बाकी देखो कुछ भी लेवल्स होगा ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। अगर मेरे को कुछ भी लेवल में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो मैं मेक श्योर आपको वहां जरूर अपडेट कर दूंगा। अब देखिए फिन निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ जो स्ट्रक्चर चला है उस स्ट्रक्चर पर यहाँ बार बार मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अपर साइड में यहाँ बार बार एक रेजिस्टेंस आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ सिनेरियो यह है कि कैसे भी करके या तो इसको इस सपोर्ट से निकलना पड़ेगा, ठीक है, और या तो इस रेजिस्टेंस को काटना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो देखो यहाँ से विंडो तो बेसिकली देखो दोनों साइड, आपको सबसे पहले एक रेंज बता देता हूँ। नीचे की साइड 24,840 की रेंज ओपन है और ऊपर की साइड 25,080 की रेंज ओपन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ 25,000 का जो लेवल है ये एक फिन निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 25,000 के ऊपर मार्केट रहता है, फिन निफ्टी अगर काटता है तो एक बार मोमेंटम आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल सकता है 25,060-80 के आसपास, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरा जो व्यू है ना वो ये है कि देखो 25,080 के नीचे आसपास सेलर पूरी ट्राई करेंगे 25,080 25,100 के आसपास, ठीक है। तो अगर मार्केट फिन निफ्टी जो है वो इस लेवल के आसपास आता है तो वहां से सेलर है वो सेलिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्केट में एक प्रेशर माउंट करवाने की ट्राई करी जा सकती है, तो उसके बाद यहां से ये भी एक हमें मोमेंटम चेज करने को मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड की रेंज देखो ये ओपन होती हुई मेरे को लग रही है कि मार्केट में ये रेंज भी टच हो सकती है, ठीक है। मार्केट अभी खड़ा है 100 पॉइंट ऊपर फिन निफ्टी, पर मैं कहता हूं कि इस रेंज को भी एक बार फिन निफ्टी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। 24,840 के ऊपर या इसके आसपास, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मार्केट 25,000 के नीचे रहेगा ना, जितना 25,000 के नीचे रहेगा उतना 24,840 की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जितना इसके नीचे रहेगा मार्केट उतना मार्केट में प्रेशर माउंट हो सकता है और यहां तक मार्केट की विंडो आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पर भी हमें ध्यान रखना है। देखो 24,840 के नीचे अगर फिन निफ्टी आता है तो फिर यहां से जो बियर है ना, वो बियर कार्टल जो है वो एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद मार्केट में क्या होगा, 25,000 के कॉल पर राइटिंग होना शुरू हो जाएगी, 24,900 के कॉल के ऊपर राइटिंग होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो ये जो लेवल है वो उनका गढ़ बन जाएगा सेलर का, इस चीज का ध्यान रखना है। तो बुल्स को कैसे भी करके ये लेवल सस्टेन करना जरूरी है, 24,900 25,000 का लेवल, क्योंकि उनको भी पता है बुल्स को कि अगर ये हम इसके नीचे गए तो फिर बियर इस लेवल के ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर मैंने समझाया, ठीक है। टेक्निकल्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया, लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की, कुछ साइकोलॉजी भी मैंने आपको सिखाई, ठीक है। ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी एक अच्छी लर्निंग लगी तो मेक श्योर गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। ना तो मेरा कोई प्रीमियम सर्विस है, ना कोई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स खरीद लो, ना तो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा कोई पेड ये फलाना ढिमकाना वो खरीद लो, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि भैया लाइक करो, मोटिव मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिल जाता, सिंपल सी चीज है, ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। आपका भी पैसा नहीं लगता और हमें भी मिलता नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। लाइक करोगे ना तो उससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि हाँ ये लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान पसंद कर रहे हैं, तो मैं और प्रोवाइड करने की ट्राई करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, ठीक है, ये अच्छी बात बोलना गलत है, तो फिर वो वही हवा हवाई बातें बोलना शुरू करो दूसरों की तरफ, तो फिर मैं वो शुरू कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो थोड़ा लाइक करो यार, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और
लाइव मार्केट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का, वहां भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहां फिर हम लाइव आने वाले हैं और लाइव आएंगे तो फिर वहां तहलका मचाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। फिर आपको लाइव मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वो मिस मत करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।